पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिल न जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पतझड़ से पहले, बसंत ऋतु से पहले वृक्षों के पत्ते मस्ती मार रहे होते हैं, हवा के साथ फड़फड़ फड़फड़ बड़े आनंद से रह रहे होते हैं। और जब ही बसंत ऋतु आती है उसको पतझड़ भी बोलते हैं। वो पतझड़ ऋतु आती है तो पीले होकर के वो पत्ते टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। परमात्मा उदाहरण देते हैं कि ये मनुष्य शरीर एक दिन आपका ऐसा जाएगा और आप जब अपने परिवार को त्याग कर चलोगे तब क्या आपके मन में होगी। पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पत्ता गिर रहा है वृक्ष से टूटकर, वो कह रहा हो कि अभी हे तरवर राज, हे वृक्षराज, अब चले हम तो, हमारी अलविदा, और पता नहीं कहाँ गिरेंगे, किसी गंदे नाले में पड़ कर सड़ेंगे या किसी पशु पक्षी के, किसी पशु के पैर के नीचे आकर कटेंगे। कहने का भाव ये है कि जब ये परिवार का सदस्य अपने भरे पूरे परिवार को त्याग कर जाता है तब उसके मन में ये आती है भगवान पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊंगा। और जाऊंगा तो फिर वहां क्या होगा। परमात्मा कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। इस पूरे परिवार को त्याग कर जब तू आत्मा, ये जीव, तू यहाँ से चलेगा, जब पछाड़ खा रोएगी, डकरा डकरा कर रोएगी। रोएगा कि मेरा भाई रह गया, मेरी बहन रहेगी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरी कोठी। भगवान याद दिलाते हैं कि ये झूठे सुख को सुख है। ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, दोजक धक्के खावेगा नाहक बहे बेगार। ये माया तो पूर्ण परमात्मा ने की दी हुई है, इस काल ने तपस्या करके प्राप्त की है, और इसको तू अपनी मान रहा है। ये माया तेरी नहीं, तू अपनी कहे गंवार। जब यहाँ अब तो हम सब कुछ अपना मान रहे हैं, ये मकान मेरा है या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है या बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। और जब ये शरीर छूट जाता है, जब ले जाना एक आध दिन उठा के सुई ले जाके दिखा दे, अपनी नहीं है, हमारे को यही भूल लगी है। इसी भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा, इसी भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ये ना जाने कितने वचन सुनाता है। पूर्ण परमेश्वर कबीर परमात्मा बंदी छोड़ हमें बताना चाहते हैं कि तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। यहाँ की तो एक ऐसी ही रिवाज है, ऐसा ही नियम है, एक आ रहा है, पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, एक मृत्यु को प्राप्त होकर और ऊपर को धर्मराज के दरबार में जा रहा है। यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। अब हम इस आने और जाने के झंझट को मिटाने के लिए किसके सामने पुकार करें? कौन है वो शक्ति जो हमारे इस आने और जाने को मिटा सकता है, अर्थात हमारी जन्म और मृत्यु के झंझट को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। अब हमने उसकी तलाश करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बारे में कह रहे हैं ये अरहट का कुआ लोई, ओए होए, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंदा है सब कोई। यहां से पुण्य या पाप की बाल्टी भरी ऊपर ले गए,
ऊपर खाली कराए, कुछ स्वर्ग में कुछ नरक में, फिर आगे फिर भरी फिर चले, फिर भरी फिर चले। कहते हैं ये कभी अंत ही नहीं हो सकता इसका तो। और इन अज्ञानी ऋषियों ने, संतों ने, महर्षियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, इसी को फाइनल मान लिया कि यही जीवन है, जन्म और मृत्यु तो कंपलसरी है और ये होनी भी चाहिए। तो तेरा गजब हो गया। अब जिनके पास कोई समाधान है ही नहीं, वो तो यही कहेंगे कि पाप कर्म नहीं कटते। जिनको पता ही नहीं कि कोई ऐसी औषधि भी है, ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी साधना जिससे पाप कट जाते हैं, जिनको पता ही नहीं, तो वो तो यही कहेंगे कि पाप नहीं कटते साधना से, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान और कति मूर्ख हैं। जब हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने से हमारे पाप यक्षमा नहीं हुए, हम औषधि खा रहे हैं और औषधि खाने से रोग कटेगा ही नहीं, तो उस औषधि को खावेगा कौन और किसकी रुचि बनेगी? नहीं बन सकती। तो ऐसे अज्ञानी संतों को, महर्षियों को हमने, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को महर्षि और संतों की, सतगुरु की भाव जो है ना उपाधि दे रखी थी। और जो पूर्ण परमात्मा, जो सतगुरु थे, स्वयं आए कबीर परमेश्वर, एक सदगुरु की भूमिका उन्होंने की, उसको हमने रिजेक्ट करके एक कवि मान रखा था। ये तो एक कवि था। और जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक यही स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है और वो कबीर गिरह, कबीर वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपनी महिमा आप सुनाता है। उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए आता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, क्योंकि मुक्त धाम वो है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, जो कभी नष्ट ना हो। 21 ब्रह्मांड काल के ये भी नाशवान हैं, 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के यानी वो भी नाशवान हैं। केवल वो तीसरा लोक, सतलोक जो है, वो पूर्ण परमात्मा का, वो कभी नष्ट नहीं होता। उस तीसरे मोक्ष धाम में वो परमात्मा रहता है और वो अपनी महिमा लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके, आवाज लगा लगा के सुनाता है। इसलिए उसको एक कवि की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन वो वास्तव में परमात्मा ही होता है। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हैं। अब सबसे बड़ा दाव हमारा यही लगा है कि सभी मानव समाज शिक्षित है, अक्षर ज्ञान युक्त है, और हमारे पास वो सदग्रंथ है। अनुवादकर्ताओं ने हिंदी में संस्कृत का कर रखा है। जहां उन्होंने गोल मोल किया है उसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि शब्दकोश हमारे पास है और तत्व ज्ञान हमारे पास है। उसमें यही स्पष्ट किया है कि उसको कवि कहने लग जाते वो परमात्मा होता है। जैसे कबीर भगवान इसको कवि कहने लगे थे। इन्होंने लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में अपनी महिमा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की वो रचना का ज्ञान और अपने ही पाने का, सतलोक जाने का जो यथार्थ ज्ञान, वो आकर के स्वयं दिया, जिस कारण से उसको कवि कहने लगे। और ये वेद बताओ कि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो भगवान होता है, वो परमात्मा होता है।